अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपको एक छोटा सा किस्सा लेकिन बहुत ही इबरतनाक और बहुत ही सबक आमोज सुनाने जा रहा हूं। अपनी मसरूफ जिंदगी से चंद मिनट निकालकर आज का वीडियो आप जरूर देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें और आखिर तक देखें। देखिए, हम और आप जानते हैं कि शैतान हमारा सबसे बड़ा और खुला हुआ दुश्मन है। वो तरह तरह की चालें हमारे साथ चलता रहता है कि इंसान नेक रास्ते से हट जाए, अच्छे रास्ते से हट जाए, बुराई की तरफ चला जाए, जन्नत वाले रास्ते से हटकर जहन्नम वाले रास्ते पर चला जाए। उसकी दिन रात की कोशिश है, उसका मिशन है, वो अपना काम करता रहता है। उसके पास गुनहगारों के लिए अलग चालें होती हैं और नेक लोगों के लिए उसके पास अलग पैतरे होते हैं। वो दोनों को बराबर मारता है। लेकिन गुनहगार के साथ अगर वो चाले चलेगा तो चलो, उसके पास तो खोने को कुछ नहीं है, लेकिन नेक आदमी के पास तो खोने को बहुत कुछ होता है। उसकी मेहनत होती है, उसकी नमाजें होती है, उसके जिक्र तिलावत होता है, उसके हज उम्रे होते हैं, उसका ज़कात सदका होता है, बहुत कुछ होता है। तो ज्यादा डरने की जरूरत तो नेक लोगों को है। तो वो अलग अलग चाले दोनों के साथ चलता है। एक तो वो नेक रास्ते पे आने नहीं देता, अच्छे रास्ते पे आने नहीं देता, लेकिन अगर आदमी अपनी मेहनत से, अपनी नेक नीयती से, अपनी दुआओं से, अपनी कोशिशों से अगर नेक रास्ते पे आ भी जाता है तो उसका अब वो अलग उसका यानी ट्रैक चेंज हो जाता है। वो अपने चालों का मॉडल बदल देता है और नेक लोगों के साथ जो पैतरे चलता है, फिर वो क्या करता है कि दिल में बड़ाई डाल देता है, तकब्बुर डाल देता है, रियाकारी, दिखावा डाल देता है। आदमी नेक काम तो करता रहता है, लेकिन दिखावे के लिए राई के दाने के बराबर भी अगर दिखावा आ गया तो वो नेकी जाया हो जाती है। आपको तो पता है कि इखलास में से अगर अलिफ निकल जाए तो खलास रह जाता है। यानी किसी भी नेक अमल में से अगर इखलास निकल जाए तो अमल भी खलास हो जाता है। तो शैतान क्या करता है कि रियाकारी डाल देता है, दिखावा डाल देता है। आदमी देखो, नया नमाज शुरू करने वाला कैसा है, उसके बात करने का तरीका आप देखो। अरे मैं जरा, वो क्या हुआ कि मैं जोहर मैंने पढ़ा और फिर मैं फलानी दुकान पे गया, वो चीज़ें खरीदी, फिर मैं वहाँ मुलाकात किया, फिर असर का वक्त हो गया, फिर असर के बाद मैंने वहाँ फलानी मस्जिद में असर पढ़ी, फिर उसके बाद में मैं थोड़ा सा ज़रा चाय पीने गया तो फ़ौरन मगरिब की अजान हो गई, तो फिर मैंने फलानी मस्जिद के अंदर मगरिब। यानी बात में वो ये जताने की कोशिश करता है कि मैंने नमाज पढ़ी, फलानी मस्जिद में नमाज पढ़ी, मैं बेनमाजी नहीं हूँ। हज उम्रा करके आने वाला देख लो, बात में कुछ भी यहां हो गया तो अरे वहां जब मैं हज के लिए गया था वहां ऐसा नहीं है, वहां तो ऐसा होता है। मैं जब सन 2000 में जब मैं उम्रे के लिए गया था तो क्या भीड़ थी वहां पर, और मैं जब तवाफ कर रहा था, मैं जब वहां पर यानी हजर अस्वद को बोसा दे रहा था, यानी बात पर वो बावर कराने की कोशिश, सामने वाले को याद दिलाता है कि मैं उम्रा करके आया हूं, मैं हज करके आया हूं, मैं बहुत नमाजी हूं, मैं ज़कात देने वाला हूं। तो शैतान यहां पर रियाकारी डाल देता है और उस सारे अमल को ज़ाया कर देता है। और जरा सा भी दिखावा आ गया तो ये दिखावा और रियाकारी एक तरह का शिर्क होता है, अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करने जैसा हो जाता है। तो शैतान के पास अलग अलग पैतरे हैं, वो बराबर मारता है। इसलिए आदमी सिर्फ नेक काम न करे, बल्कि देखिए, आप हर काम करने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ए अल्लाह हम शैतान मरदूद से तेरी पनाह चाहते हैं, ये बार बार पढ़ा जाता है। इसीलिए पढ़ा जाता है कि शैतान कब कहां आकर आपको गिरा दे, आपको उल्टा पुल्टा कर दे, आपको जहन में भी नहीं आएगा। दिल में तकब्बुर डालकर वो सारी नेकियां जाया कर देता है। नया नेक बनने वाला, उसको ये तो नजर आता है कि फलाने ने 3 जुमा नहीं पढ़ी, अब वो तो उसके दिल पे मोहर लग गई, अब तो वो इस्लाम से निकल गया, खारिज हो गया। मगर वो अल्लाह का बंदा ये भूल जाता है कि एक औरत ने सारी जिंदगी जिना किया था, फाहिशा थी, बुरी औरत थी, लेकिन एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह ने सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर दिए। वो परवरदिगार, वो रब तो जो है यानी बहाने ढूंढता है बंदों को बख्शिश करने के लिए, लेकिन ये नया नेक बनने वाला शैतान की इस चाल में आ जाता है, उसके दिल में तकब्बुर आ जाता है और
उसको ये तो दिखाई देता है कि फलानी लड़की ने पर्दा नहीं किया, फलानी बेपर्दा घूमती है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि जरा सा तकब्बुर और दूसरे की बुराई दिल में आ गई तो वो जहन्नम में भी जा सकता है। उसको ये तो नजर आता है कि फलाने ने दाढ़ी रख ली लेकिन नमाज अदा नहीं की, वो नमाज नहीं पढ़ता, वो ऐसा करता, वो वैसा करता, मगर वो ये भूल जाता है कि गीबत करने का गुनाह अपने सगे भाई का गोश्त खाने जैसा गुनाह है। एक आदमी अपना किस्सा सुनाते हुए कहता है कि मैंने नया नया दीन सीखना शुरू किया था, नया नया दीन पढ़ना शुरू किया था, मैं नमाजें पढ़ने लग गया था, मैं जिक्र करता था, नफले नमाज पढ़ता था, तिलावत कुरान पाक करता था, म्यूज़िक की जगह मैं दीनी बयान सुनने लगा, दीनी लेक्चर सुनने लगा। बड़े दिनों के बाद मेरे अंदर एक चेंज आया था, एक तब्दीली आई थी, ज़िंदगी में सुकून तो था ही, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद ऐसा मुझे फील होने लगा कि यानी दिल में ये बात आने लगी, नहीं शैतान डालने लगा कि तू बड़ा नेक बंदा है, तू कितना शुक्र अदा करता है, बस हो गया, इतना काफ़ी है, अल्लाह ताला उसको तो थोड़ा सा वो देखता है और बख्श देता है, तो इतना नेक आदमी है, इतना शुक्र करने वाला है, तो इसके अब तुझे क्या ज़रूरत है। तो वो आदमी कहता है कि जैसे ये ख्यालात मुझे बार बार आने लगे तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर बड़ाई आ रही है, नेकियों की बड़ाई, नेकियों का तकब्बुर, कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो बहुत नेक आदमी हूं, मुझे क्या जरूरत है सब करने की। तो वो कहता है कि मेरे दिल में ये तकब्बुर आने लगा, बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, मैं बड़ा बेचैन था कि मेरे दिल में ये बातें क्यों आ रही है। एक आदमी ने मुझे एक छोटा सा बड़े प्यारे अंदाज में किस्सा सुनाया, इसलिए मैं कहा करता हूं कि आप ये किस्से सुना करें, पता नहीं कौन सा किस्सा सुनकर या कौन सी बात सुनकर किसकी जिंदगी पलट जाए। वो कहता है कि एक फकीर मस्जिद के बाहर खड़ा था, तो नमाजी बाहर आने लगे, तो नमाजियों को अपने नमाज पर बड़ा ज़ौम था, बड़ा तकब्बुर था कि हम नमाजी लोग हैं, तो वो फकीर को झिड़क देते थे कि भागो यहाँ से, तुम मानते रहते हो, फकीर हो, ऐसा हो, ये है वो करके उसको वहाँ से भगा दिया। वो फकीर वहाँ से उठा, एक मंदिर में गया, मंदिर के पास जाकर बैठ गया, पुजारी बाहर आए तो वो पुजारियों को भी अपनी पूजा पर, अपनी इबादत पर बड़ा घमंड था, उन्होंने भी वहां से उस फकीर को भगा दिया। वो फकीर वहां से उठा और एक शराब खाने पर, एक शराब के अड्डे पर जाकर बैठ गया। तो हर शराबी आता और कुछ ना कुछ उस फकीर को दे देता था, ये सोच कर देता था हम तो बहुत गुनहगार हैं। देखिए शराबियों में एक खास बात होती है, शराब पीना बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है, लेकिन अक्सर शराबियों के दिल में वो अपने आप को गिल्टी फील करते हैं, अपने आप को गुनहगार समझते हैं। तो वो जो भी शराबी आता था उस फकीर को कुछ ना कुछ दे देता था और दिल में सोचता था कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम बड़े गुनहगार लोग हैं, पता नहीं इस फकीर को देने से हमारे अल्लाह ताला गुनाह को माफ़ कर दे, तुम्हारा सारे पाप धुल जाएंगे। तो वो ये सोचकर उस फकीर को दिया करते थे। तो उस फकीर को मंदिर और मस्जिद के बाहर कुछ नहीं मिला, लेकिन शराब खाने के बाहर उसको अच्छी खासी भीख मिल जाती थी, तो वो वही बैठने लगा। उसने मंदिर मस्जिद छोड़ दिया और शराब खाने के सामने बैठने लगा। तो ये आदमी कहता है कि मुझे ये बात समझ आ गई कि गुनाह करके शर्मिंदा होना नेकी करके तकब्बुर करने से बेहतर होता है। वो आदमी कहता है कि ये छोटा सा किस्सा मेरे लिए तब्दीली का मकाम साबित हुआ। वाकई में हम सबको अपना जायजा लेने की जरूरत है कि हम नेकियां तो करते हैं, अच्छे काम तो करते हैं, हम भलाई का हुक्म तो करते हैं, बुराइयों से रोकते तो हैं, लेकिन हम साथ में सर्टिफिकेट भी बांटते हैं कि वो जन्नती है, वो जहन्नमी है, वो गुनहगार है, वो नेकोकार है। हमको ये हक किसने दिया? ये फैसले तो मेरे रब के हैं, मेरे परवरदिगार के हैं, मेरे अल्लाह के हैं। वो फैसला करेगा कि कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी है। हम कौन होते हैं सर्टिफिकेट बांटने वाले कि कौन नेक है, कौन बद है, कौन जहन्नमी है और कौन जन्नती है? बिल्कुल भी नहीं। शैतान यहां लाकर मार देता है। नेकी सबसे पहले तो इंसान को गुनाह छोड़ना चाहिए, और अगर वो गुनाह छोड़ दिया है, नेकी के रास्ते पर आया है, तो अपने दिल का हमेशा जायजा लेना चाहिए कि कहीं शैतान हमले तो नहीं कर रहा है, हमारे अंदर नेकियों का तकब्बुर तो नहीं आ रहा है, हमारे अंदर रियाकारी तो नहीं आ रही है, हम नमाजें तो पढ़ रहे हैं लेकिन गीबतें तो नहीं कर रहे हैं, हम अच्छे काम तो कर रहे हैं लेकिन सारी दुनिया को बुरा तो नहीं समझ रहे हैं।
बहुत सारे लोगों की ज़बान से आपने सुना होगा, ख़ास करके नेक लोगों की ज़बान से सुना होगा, अरे वो फलाना ऐसा, वो फलाना वैसा, ये ऐसा है, वो वैसा है, उसके तो मुंह नहीं लगना, उसके तो करीब नहीं जाना, अरे वो तो ख़त्म हो गया, वो तो गया, वो तो जहन्नमी है, वो फलाना फलाना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए। हमें अपने गले के बिच्छू नज़र नहीं आते, लेकिन दूसरों की मक्खियाँ उड़ाने की बहुत फिक्र होती है। ये बहुत बड़ी कमजोरी है, शैतान यहां लाकर मारता है। इसलिए अल्लाह ताला ने बार बार कुरान पाक में ये फरमाया कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, उसकी चालों से बचो, उसके मकर से बचो। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी आखिरी में यही नसीहत है कि हम क्या कर रहे हैं, बस इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इससे जितना हम दूर रहेंगे हमारे लिए बेहतर है। मुझे उम्मीद है कि मेरे आज की नसीहत और आज का किस्सा आपको पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन और शांति के लिए, तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।